सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं TN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटेरा थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। धर्म के नाम पर जहर फैलाने की कोशिश। एक घर की दीवार पर लिखे गए भड़काऊ और आपत्तिजनक नारे, मुसलमान जिंदाबाद और हिंदू कटेंगे जैसे शब्द। जरा सोचिए, कोई इन शब्दों से समाज को किस तरफ ले जाना चाहता है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गुस्से में हैं। घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब बवाल मचा हुआ है। सवाल यहाँ यह है कि आखिर किसने दीवार पर यह नारे लिखे, मकसद क्या था? क्या यह माहौल बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश थी? मामला सामने आते ही पटेरा थाना पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ जांच से काम चलेगा या फिर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। हर तरफ गुस्सा है और नाराजगी है, लेकिन ऐसे माहौल में जरूरत है समझदारी की और शांति की। हमारी अपील है, अफवाहों से बचिए, भड़काऊ पोस्ट को फैलाने से बचिए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को पहचानिए और कानून पर भरोसा रखिए। थाना पटेरा के ग्राम बमनपुरा के निवासी डॉक्टर शेख रफीक द्वारा थाने में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उसने बताया कि उसके सोने घर में हिंदू मुस्लिम संबंधी आपत्तिजनक शब्दों का उल्लेख किया गया। इसके संबंध में एक वीडियो मीडिया में भी वायरल हुई है, जिसकी जांच थाना प्रभारी पटेरा द्वारा की जा रही है। अगर जांच में कोई इस प्रकार के तथ्य आते हैं तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमोह में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक हैवानियत की घटना सामने आई है, जिसमें पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के चाचा ने 8 वर्ष की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं जब मासूम बच्ची की चीख पुकार सुनी तो स्थानीय लोग दौड़े और मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार घटना दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक 8 वर्ष की मासूम बच्ची पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के चाचा हल्ले भाई अहरवाल के घर खेलने गई थी। वहीं घात लगाए बैठे हैवान हल्ले भाई अहरवाल ने मासूम 8 वर्ष की बच्ची को गोदी में उठाया और अपने कमरे में ले गया, जहां उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं घटना के दौरान मासूम बच्ची चीखी और चिल्लाई, जिसे सुन स्थानीय लोग दौड़े और मासूम को परिजनों के साथ तत्काल हिंडोरिया थाना लेकर पहुंचे, जहां हिंडोरिया पुलिस ने पीड़िता मासूम बच्ची को तत्काल ही इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया तथा मामले में आरोपी हल्ले अहरवाल के खिलाफ दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल 2 मई 2025 को थाना हिंडोरी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्परता से आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया गया है एवं उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के विरोध में देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मुस्लिम समाज के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दमोह में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और शांति के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहीद हुए पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंक के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं उस्ताद अनवारुल ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसा हमला न हो। हम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं।
वहीं उस्ताद अनवारुल ने कहा कि इस हमले में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता और हम ऐसे हमलों के खिलाफ हैं। दमोह में मुस्लिम समाज की यह पहल साफ दिखाती है कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और ऐसी घटनाओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। आज हम मुस्लिम समाज शहर दमोह बड़े दुख के साथ इस बात को कहने पे आतुर है कि ये जो पहलगाम का जो कांड हुआ है बहुत दुखदाई, ये इंसानियत का बहुत खिलाफ, इंसानियत की एक नज़ीर है कि ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है कि निहत्थे लोगों पर लोग गोली चलाएं। हम अपने दमोह शहर के मुसलमानों की तरफ से और शांति प्रिय लोगों की साथ पूरे शहर की तरफ से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और जितना भी बन सके ऐसी उनको साथ सख्ती बरती जाए कि दुनिया आगे ऐसी कोई कदम ना उठा सके। यही हम लोगों की कामना है और हम समझते हैं कि हम इसमें हमारी सरकार इसमें कामयाब होगी। धन्यवाद। दमोह जिले के कुम्हारी क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेवा सहकारी समिति में समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीदी में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। किसानों ने केंद्र संचालक पर अवैध वसूली और खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि रबी सीजन 2025 के तहत चल रही गेहूं खरीदी योजना में सेवा सहकारी समिति कुम्हारी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र संचालक आनंद जैन मनमाने तरीके से तुलाई कर रहे हैं, गेहूं की गुणवत्ता की अनदेखी हो रही है और समिति द्वारा 51 किलो की तुलाई की जा रही है, जो स्पष्ट रूप से नियमों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्र पर किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है, न छाया है, न ही पीने का पानी है। शासन के दिशा निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि कुछ किसानों से अवैध पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि तुलाई में 50 की जगह 51 किलो लिया जा रहा है और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह किसानों के साथ अन्याय है। प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर जांच करनी चाहिए। किसानों ने शासन प्रशासन से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या किसानों को न्याय मिल पाता है या नहीं। दमोह शहर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर के घंटाघर क्षेत्र स्थित एवरेस्ट लॉज में एक युवक को एक युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा गया, जिसने अपनी पहचान छुपाकर लॉज में कमरा बुक किया था। मामले की सूचना हिंदू संगठनों को मिली, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को बुलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक का असली नाम इजराइल खान पिता आजाद मोहम्मद खान उम्र करीब 23 वर्ष निवासी गुनौर पन्ना के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि युवक ने लॉज में शिवा शर्मा नाम से फर्जी आधार कार्ड दिखाकर कमरा लिया था और उसके साथ एक हिंदू युवती भी मौजूद थी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में युवक के मोबाइल से कई आपत्तिजनक सामग्री और अश्लील वीडियो बरामद होने की बात सामने आ रही है, जिनमें हिंदू लड़कियों की होने का संदेह है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुस्लिम युवक पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, पहचान छुपाने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और लॉज प्रबंधन की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये कोई शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के हिंदू लड़की को कहीं फंसा के लेके जा रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई थी। तो हम लोग कल दमोह की एवरेस्ट लॉज में जो है इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया था। हमारे पास एक आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिसमें इस आशय के तथ्य उल्लेखित थे कि एक लड़का जो है वो एक फर्जी आधार कार्ड लेकर किसी होटल में एक कमरा लेकर रुका हुआ है। जिसकी हमने जांच की तो यह पाया कि ये जो लड़का फर्जी आधार कार्ड लेकर रुका हुआ था, इसका नाम इजराइल खान है। अभी पन्ना का होने की जानकारी सामने आई है।
और इसने अपने किसी पहचान वाले का जो है आधार कार्ड वहाँ पर सबमिट किया और कमरा किराए से लिया। इसके द्वारा जो छल कारित किया गया कमरा लेने को लेकर, उसको देखते हुए थाना कोतवाली पर छल संबंधी धाराओं में जो है इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी हमारी हिरासत में, इससे पूछताछ की जा रही है। शिकायत आवेदन में कई और तथ्य उल्लेखित थे जिसके संबंध में जो है अब विवेचना के दौरान इसमें जो है और खंगाले जाएंगे तथ्य कि शिकायत आवेदन में और जो फैक्ट हैं उनको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। सर, लड़की भी एक उसके साथ पकड़ी गई, हिंदू लड़की पकड़ी गई है। देखिए, जो लव जिहाद का पॉइंट आ रहा है, इसके संबंध में अगर कोई युवती हमारे सामने आती है और स्टेटमेंट देती है कि इसने अपनी पहचान छुपाकर किसी तरीके से लड़की के रिलेशन में आया है, तो हम बिल्कुल उसमें जो है विधिवत धाराओं का इजाफा भी करेंगे। सर, होटल में ये लड़की के साथ रुका हुआ था, तो होटल से जो लॉज है उनके संचालक से पूछताछ हुई? बिल्कुल संचालक से पूछताछ हुई है, बट एक होटल में जाना, रुकना और दूसरी तरफ उस लड़की के स्टेटमेंट हमारे पास आना आवश्यक है। अगर इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट आते हैं तो हम बिल्कुल करेंगे। सर, लड़की या परिजन के कोई शिकायत नहीं करते? अभी हाल फिलहाल तक हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अंततः इसमें सर क्या धाराएं लगेंगी? अभी छल करने संबंधी BNS के नए प्रावधानों के तहत 319(2) के तहत हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ ही साथ अगर इस नेक्सस में इसके कुछ और सहयोगी इसका लोकल दमों में सपोर्ट कर रहे होंगे तो उस तथ्य को भी हम खंगालने का प्रयास करेंगे। और ये जो लव जिहाद वाला मैटर है, अगर किन्हीं युवतियों से इनके संपर्क थे तो वो युवतियाँ अगर सामने आकर इस तथ्य पे जो है अपने स्टेटमेंट देंगी तो जो विधि का अनुसार कार्रवाई हुई करेंगे। सर, आरोपी ने पूछताछ में नहीं बताया कि आखिर वो दूसरे की ID से क्यों उठाया, क्या उसका संलग्न है? देखिए, अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है, इंटरोगेशन का पार्ट कॉन्फिडेंशियल है, तो वो जो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें आपको शेयर करेंगे। सर, पहलगांव घटने के बाद वैसे भी हाई अलर्ट किया गया है और एक लड़का अपना जाति धर्म बदलकर दूसरे के नाम से ID लेके यहाँ रुका हुआ था। मामला काफ़ी गंभीर है, तो इसको कितनी गंभीरता से दमोह पुलिस? बिल्कुल, दमोह पुलिस पूर्णतः गंभीर है और इसके संबंध में हमने होटल मालिकों की एक मीटिंग भी ली थी कि आपके होटल में आने वाले जो भी गेस्ट हैं और उनका जो रजिस्टर है उसको, एंट्री रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन थाना स्तर पर जो है रेगुलरली उपलब्ध कराएंगे। और इसी क्रम के दौरान साथ ही साथ जो हमारे इनपुट्स आए थे कि कोई अगर इस टाइप की IDs फोटोकॉपीज़ भी कराता है कहीं किसी दुकान से, तब भी ये इनपुट्स आ जाते हैं कि ये फेक IDs जो है फोटोकॉपीज़ कराई जा रही हैं। तो बस इसी नेटवर्क के तहत जो है कल भी ये जो है एक अच्छा प्रकरण सामने आया है जो फेक ID का था और जिस पे हमने अपराध पंजीबद्ध। अभी तक की पूछताछ में क्या लग रहा है, क्यों किया होगा इसने? अब अभी तक की पूछताछ में जो फैक्ट सामने आए हैं वो इंटरोगेशन का कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, आगे जो है इसकी डिटेल आपसे शेयर की जाएगी। सर, वीडियो भी वायरल हुआ था, सुनने में आया है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के द्वारा पकड़ा गया था और इसके वीडियो वायरल हुए होटल से लाते हुए। वीडियो वायरल हुए थे, वीडियो के बाद जब लड़का हमारी हिरासत में आया है और उससे हमने पूछताछ की है तो उसका जो ओरिजिनल ID कार्ड था वो कुछ और था, जो इसने कमरा लेने के लिए यूज़ किया था वो कुछ और था। उसी शिकायत आवेदन की जब पुष्टि हुई तो हमने देर रात इस पर जो है छल करने संबंधी धाराओं में प्रकरण प्रथम दृष्टया पंजीबद्ध किया है। अगर और इसके सपोर्टिंग फैक्ट्स आते हैं जो शिकायत आवेदन में उल्लेखित हैं तो हम इस पर बेशक आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ये मानते हैं कि स्थानीय लोग ज़्यादा अलर्ट हैं? देखिए, स्थानीय लोग और हमारा मुखबिर तंत्र जो है वो लगातार हमें जानकारी उपलब्ध कराता है, जिस पर तत्परता कार्रवाई जो है हम लोग करते हैं तत्परतापूर्वक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में नवीनीकृत राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अब नागरिकों को राजस्व दस्तावेज ऑनलाइन और हार्ड कॉपी दोनों रूप में उपलब्ध होंगे। उन्होंने लाल बस्ते की परंपरा को खत्म करने की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सह और सांसद VD शर्मा ने भी इस नवाचार की सराहना की और इसे पूरे प्रदेश के लिए मॉडल बताया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में जिला स्तरीय विकास समितियां बनाई जाएंगी, जिनमें जनप्रतिनिधियों के साथ डॉक्टर, वकील और इंजीनियर भी शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही अंकित सेन को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। जबलपुर की यह पहल पूरे प्रदेश में विकास और डिजिटल शासन की मिसाल बनेगी।
गढ़ाकोटा में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला, जहां 23वां पुण्य विवाह एवं जश्न शादी समारोह बड़े ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। एक ही मंडप के नीचे सामाजिक समरसता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराए गए। पंडितों ने वैदिक मंत्रों से विवाह कराए तो मौलवियों ने कलमा पढ़ाकर निकाह संपन्न कराया। वहीं इस आयोजन में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह, राज्य मंत्री लखन पटेल, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, सांसद लता वानखेड़े और राहुल लोधी सहित बुंदेलखंड के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे और नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। गढ़ाकोटा का यह समारोह आज सामाजिक सौहार्द और एकता का प्रतीक बनकर उभरा। भाई होने के नाते से आपके लिए भी दोनों हाथ जोड़ के बधाई भी देता हूँ और निवेदन भी करता हूँ, इनको आप अच्छे से रखना। इस परिवार की, पुराने परिवार की लाज रखते रखते आने वाले समय की दृष्टि से भी हमारा परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा। सुख दाम्पत्य जीवन की मैं शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। अब मैं यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। ये बहुत अच्छा आंकड़ा दिया। हमारी अपनी कल्याणी बहन बोलते हैं किसी कारण से उनका जोड़ा टूट गया, पति कोई कारण से इस दुनिया से चले गए, तो कोई बात नहीं, पहाड़ सा जीवन देता आगामी समय में। ऐसे में ये हमारे लिए समझदारी की बात है कि हम पुनः उनको विवाह के लिए तैयार करें। अब तो समाचार पत्रों में भी हम कई बार देखते हैं, कई जगह जिनके परिवार में बेटी ब्याह के आई और उनका बच्चा शरीर छोड़ गया, तो उस समय के ससुर और सास वो माँ बाप की भूमिका के नाते से अपनी उस तरह से आई हुई बहू को भी बेटी मानकर विवाह कराते हैं। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। यही भावना को चाहिए जब अपने यहाँ कोई भी बेटी हो, लेकिन उसके जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाए तो सरकार को भी साथ होना चाहिए। तो हमने निर्णय किया है इन व्यवस्थाओं के लिए, जिनको नाम दिया कल्याणी विवाह, ऐसे विवाह में 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा, जिसको कल्याणी विवाह के नाम से हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से दिव्यांग हाथ कोई कारण से तकलीफ में, पोलियो हो गया, निःशक्त बन गए, तो ऐसे निःशक्त विवाह के लिए भी 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा। और जैसे ये सामाजिक विषमता के खिलाफ हमने एक साथ सभी समाज के लोगों ने विवाह किया, ऐसे 2 परिवार के भी बच्चे बच्ची अलग अलग समाज के हैं, लेकिन विवाह करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जाति विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमारे लिए जातिगत विषमता सच में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। ऐसे में हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बुंदेलखंड की धरती, ये वीरों और हीरो की धरती, यहाँ हमारे लिए कई कारण से इसकी विशेषताएं सदैव सबको आकर्षित करती है। बुंदेलखंड के अंदर दहाड़े को बाघ और
अपनी वीरता का एहसास कराए तो हमारा अलग प्रकार का आला उदर से लगा करके 1000 साल का इतिहास गौरवान्वित कर रहा है कि बुंदेलखंड के लोग चाहे जान चली जाए बात खाली नहीं जाने देते हैं। अपनी आन के लिए, अपने प्राण दान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए शुभकामना दी है। सरकार भी जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। पिछले समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का हमने अभियान लिया है। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब खेतों से सब प्रकार की फसल लेते हुए 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल और उससे आगे बढ़ करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमने कृषि उद्योगों की भी मालिका बनाने का निर्णय किया है। और अलग अलग झोन के अभी इसी 3 तारीख को मालवा झोन का कृषि उद्योग मेला हम लगा रहे हैं। बाद का बुंदेलखंड का दमोह में लगाने वाले हैं। इसके बाद जबलपुर के पास हमारा महाकौशल का लगने वाला, अर्थात प्रत्येक किसान की फसल भी ठीक से हो, फसल का दाम भी ठीक से मिले और फसल आधारित उद्योगों के बलबूते पर चाहे वो फसल में सब्जियां करे, बाग लगाए, आम सब प्रकार की खेती किसानी के कामों के साथ साथ मछली पालन से लेकर सब प्रकार के अपने जीवन में सामर्थ्यशाली बने, अर्थ के रूप से समर्थ बने। ऐसे सभी कामों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से संपन्न बनने के लिए सभी युवा, बेरोजगार, किसान, महिला सबके जीवन की बेहतरी के लिए और जिसपे हमको गर्व है वो काम भी हम कर रहे हैं। हमें इस बात की आनंद है ये गांव-गांव के अंदर गोपालन को भी बढ़ावा दे। पावन अक्षय तृतीया के अवसर पर व्यावरा राजगढ़ की पावन धरा पर एक अनुकरणीय आयोजन देखने को मिला, जहां भारतीय तैलक साहू राठौर महासभा के तत्वाधान में आयोजित 5वां निःशुल्क सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन किया गया। बता दें कि इस भव्य आयोजन में कुल 20 जोड़ों का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह पवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने मां कर्मा धाम के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा कर आयोजन को नई ऊंचाई दी। विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष रविकरण साहू, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र साहू, जनगणना प्रकोष्ठ के संयोजक सत्येंद्र साहू और कई गणमान्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा वर वधू का जयमाला समारोह, जो आधुनिक लिफ्ट झूले पर संपन्न हुआ और जन समूह को मंत्र मुक्त कर गया। कार्यक्रम का संचालन कुशलता से कुमारी रानू साहू और विनोद जी ने किया। इस सफल आयोजन के पीछे रहा आयोजन समिति का अथक प्रयास। आयोजकों में नरेंद्र साहू, मींगालाल साहू, राम बाबू साहू और उनकी टीम ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। निःशुल्क विवाह का यह सम्मेलन समाज में समरसता, सहयोग और परंपरा का संदेश देता है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। वो अपना नाम बताए और सभी दूल्हा दुल्हन को तैयार रखे। भैया वरमाला होगी, वरमाला के लिए तैयारी हो गई। यहाँ पर ये 20 कन्याओं को पानी ग्रहण संस्कार में आए हुए हैं और वो भी इन 20 कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये आयोजन समिति उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारी जो प्रथा है वो चल रही है बोली की 11 जून की हरिओम जी साहू साहब इंदौर माली अर्पण की दूसरी बोली है। हरिओम जी साहू साहब इंदौर 1101 रुपये 2 और 1101 रुपये 3। बोली कर्मा देवी की जय। दूसरी माली अर्पण की बोली वार्ता नोट करो। हरिओम जी साहब साहब इंदौर दूसरी माली अर्पण बोली 1101 रुपये। तीसरी माली अर्पण की बोली है, तीसरी माली अर्पण की बोली है समिति की 501 रुपये। जिन सज्जन को भी माली अर्पण बोली में भाग लेना है वो आइए। 501 रुपये, 501 रुपये
रुपया है। तीसरी माल्यार्पण की बोली 501 रुपये है। ये समिति की बोली है भैया, 501 रुपया है। जिन सज्जन को भी बोलियों में भाग लेना है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।